करूं या ना करूं? आपकी प्रॉब्लम क्या है? एक बार में बात आपको समझ में नहीं आती? आप क्यों मुझे तंग कर रहे हैं? मुझे फोन मत कीजिएगा प्लीज। ओ गॉड, मैं क्यों से इतना मिस कर रहा हूँ? ना काम करने की होश है मुझे और ना कहीं जाने का मन कर रहा है। क्या करूं मैं? लेकिन अगर उसने मुझे फोन नहीं किया तो? हाँ, जिस तरह से वो मुझसे गुस्सा है, आई डोंट थिंक सो कि वो मुझे कॉल करेगी। फोन नहीं करना तो ना करे। अब मैं भी कभी उसे फोन नहीं करूंगा, कभी सोचूंगा भी नहीं उसके बारे में। मैंने कहा था ना माँ, आइंदा से मुझे ये प्लीज मलाई वगैरह लगाने को मत देना प्लीज। अच्छा बाबा, नहीं लगाऊंगी। अच्छा एक बात तो बता, तू इतनी परेशान क्यों है? नानी की बात से या कुछ और है? ऐसी कोई बात नहीं है माँ। किसी से झगड़ा हुआ है क्या? ऐसे क्या देख रही है? तू इतनी चुपचाप तभी होती है जब तेरा किसी से झगड़ा होता है। माँ हूं तेरी, मैं नहीं समझूंगी तो और कौन समझेगा? अच्छा देख, मेरी बात मान, जिससे झगड़ा हुआ है ना उससे सुलह कर ले, इससे तेरा ही मन हल्का हो जाएगा। रणवीर ऑफिस गया कि नहीं? अगर नहीं गया तो ये फाइल उसके हाथ भेज देते हैं। उम्मीद है कि उसका मूड अब तक ठीक हो गया होगा। आखिर उसे क्या परेशानी है, इसका पता तो लगाना ही होगा हमें। ये अनामिका का तो क्या है? कहाँ गए होंगे अनमोल? या फिर जानबूझकर मेरा कॉल नहीं उठा रहे हैं? बाऊजी, माँ, भाभी, भैया आ गए।
जिससे रणवीर फोन पे बात करता है। मालती पैसे कहाँ गए? भैया, पैसों की कोई जरूरत नहीं है। आपका प्यार और आशीर्वाद मेरे लिए काफी है। नहीं बेटा, राखी के दिन बहन का नेक तो उसे मिलना ही चाहिए। ये लो बेटा। कहीं अनमोल का फोन ना हो। मैं देखती हूँ। तू रुक, मैं देखता हूँ। हेलो, हेलो, नहीं कौन बार बार फोन करता है, जवाब ही नहीं देता है। एक बार रॉन्ग नंबर लग जाए, 2 बार लग जाए, लेकिन बार बार। जरूर अनमोल का ही फोन होगा। उन्हें मेरा मिस कॉल मिला होगा। काश बाबूजी ने फोन उठाने दिया होता। अब क्या करूं? बाबूजी, अगर यही सिलसिला चलता रहा तो मुझे लगता है कि हमें टेलीफोन विभाग में कंप्लेंट करनी पड़ेगी। देखते हैं बेटा, अगर जरूरत पड़ी तो ये भी करेंगे। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे आप मेरी फ्रेंड को क्यों फोन कर रही थी? और आपको तो पता है ना कि ये मेरा फोन है, फिर भी बिना पूछे मेरे फोन को हाथ क्यों लगाया आपने? मॉम, आई एम वार्निंग यू फॉर द लास्ट टाइम। आइंदा से बिना पूछे मेरे फोन को हाथ मत लगाइएगा, प्लीज। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे इस तरह बात करने की? तुम्हारी माँ है हम, और इस नाते तुम्हारी फिक्र है हमें। तुम किससे मेल जोल बढ़ाते हो ये जानने का हक है हमें, क्योंकि तुम्हारी जजमेंट पर कतई भरोसा नहीं है हमें। अगर तुम्हें अच्छे बुरे की पहचान होती ना, तो सोनिया जैसी लड़की के जाल में नहीं फंसते तुम। असो, क्या हुआ? देखिए इसे, देखिए हमारा बेटा हमसे किस तरह बातें कर रहा है, जैसे हम इसके दुश्मन हो। मॉम आप इस तरीके से रिएक्ट क्यों कर रही हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। मगर रणवीर, बात क्या है ये तो बताओ। डैड, मॉम मेरे फोन से मुझे भी ना बताए मेरी एक दोस्त को फोन लगा रही थी। बस मैंने इतना कहा कि आइंदा उसे फोन ना करे। That's it. It's too personal, Dad. हमें तुम्हारी पर्सनल जिंदगी में दखल देने का कोई शौक नहीं है रणवीर, लेकिन हाँ, आजकल जो तुम्हारा बर्ताव है ना, सबसे छुपकर फोन पर बातें करना, गुमसुम रहना, कुछ पूछो तो टाल जाना, इससे हमें चिंता नहीं होगी तो और क्या होगा? वैसे भी रणवीर, इतनी मुश्किल से एक गलत रिश्ते से तुम बाहर आए हो, और हम नहीं चाहते कि दोबारा तुम किसी मुसीबत को दावत दे दो। क्या गलत है इसमें? हाँ, बेटे हो तुम हमारे, तुम्हारा ख्याल रखना हमारा फर्ज है। बताओ, तुम खुद बता दो, तुम्हारी जिंदगी में क्या हो रहा है, ताकि हमें किसी और से पूछना ना पड़े। मॉम जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। ट्रस्ट मी। ठीक, जैसी तुम्हारी मर्जी। अब तुम बड़े हो गए हो, अपने फैसले खुद ले सकते हो ना। लेकिन जो बड़े हैं घर के, वो तुम्हारी खुशी चाहते हैं,
इसलिए सही और बुरा क्या है ये मशवरा ले लोगे तो बेहतर होगा तुम्हारे लिए। मॉम, रणबीर, अगर कभी कुछ भी शेयर करना चाहो ना बेटा, तो बिना हिचकिचाए हमारे पास चले आना। ओके? जी डैड। साधना भाभी, भाभी मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा तो मैं मॉम को क्या समझाऊं? रणवीर जी, मैं आपकी प्रॉब्लम समझ सकती हूँ, लेकिन ये सिर्फ आपकी फोन की दोस्ती है, तो आप इसके बारे में क्या समझना चाहते हैं? आखिर कौन सा फैसला लेना चाहते हैं आप, जो आपने इस दोस्ती को छुपाने के लिए अपनी माँ से झगड़ा कर लिया? रणवीर जी, ये सिर्फ दोस्ती है या कुछ और? आखिर एक अनजानी लड़की के साथ ये दोस्ती का रिश्ता क्या मायने रखता है आपके लिए? प्लीज रणवीर जी, अब वक्त आ गया है कि आप इस बारे में सीरियसली सोच लें। देखा बड़ी माँ, मैंने तो पहले ही कहा था ये सब साधना का चक्कर चलाया हुआ है। उसी ने रणवीर को पट्टी पढ़ाई होगी, वरना वो आपको जवाब देता। अवनी, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? क्यों खामखा वसु को भड़का रही हो? नहीं बड़े पापा, मैं तो नहीं, ये हमें भड़का नहीं रही है। मतलब? वसु, मुझे साफ साफ बताओ कि बात क्या है। देखिए, अवनी ने रणवीर और साधना को किसी लड़की के बारे में बातें करते हुए सुना था। इसने हमें बता दिया। जाहिर है कि हम इस मामले के बारे में जानना चाहते थे, लेकिन जब हमने साधना और रणवीर से पूछा तो दोनों ने कहा कि कोई खास बात नहीं है, सिर्फ कोई दोस्त है। लेकिन रणवीर के बर्ताव से हमें ऐसा लग रहा है कि वो अपने मन की बातें साधना के साथ शेयर कर सकता है और हमसे सब कुछ छुपा रहा है। क्या मतलब हुआ इसका? हम माँ हैं उसकी, आज साधना हमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई उसके लिए। What rubbish, वसु। वसु, तुम ये कैसे भूल सकती हो कि साधना वो लड़की है जिसने हमारे बेटे को सोनिया से बचाया है? अरे, इस घर की इज्जत बचाई है उसने। हम मानते हैं, हम ये भी मानते हैं कि साधना के समझाने पर रणवीर ऑफिस जाने लगा है। हमें उसकी अच्छाइयों से इंकार नहीं है, लेकिन उसे ये हक भी तो नहीं बनता कि वो माँ और बेटे के बीच में दूरियां पैदा कर दे। आखिर उम्र ही क्या है उसकी? कहीं जज्बात में आकर उसने रणवीर को कोई गलत सलाह दे दी तो? वसु, प्लीज, तुम बेवजह हाइपर हो रही हो। ये साधना ऐसी लड़की नहीं है जो माँ और बेटे के रिश्ते में दरार पैदा करने की कोशिश करे। अरे, वो तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। और वैसे भी तुम्हें हर चीज को जानने की इतनी जल्दी क्यों रहती है? ये जब वक्त आएगा तो रणबीर तुम्हें खुद सब कुछ बता देगा। ओके? क्या वो फोन अनमोल का ही था? मेरी कॉल के जवाब में? नहीं, मेरे इतना गुस्सा करने के बाद वो घर पर फोन क्यों करेंगे? पर जब मैंने खुद फोन किया था तो उन्हें समझना चाहिए था ना। मैं फिर से फोन करूं? नहीं, भाभी की नजर है मुझ पर, कहीं उन्होंने मुझे देख लिया तो।
हेलो जी, अभी बुलाता हूँ। बाबूजी आपका फोन है। गैस धीमी करना भूल गई। और शायद तेल डालना भी भूल गई। काम में शायद ध्यान नहीं था तेरा। ये भाई काम में ध्यान होगा भी कैसे? सारा ध्यान तो उस फोन वाले पर लगा होता है ना। देख राघव, तू तो जानती है कि झूठ तो मैं बोलती नहीं। अगर तू चाहे ना तो मैं तेरी मदद कर सकती हूँ, लेकिन उसके लिए तुझे मुझे पहले ये बताना होगा कि आखिर वो लड़का कौन है और तेरे उस लड़की के बीच में आखिर चल क्या रहा है। एक बार मुझे बता दे, फिर देख मैं कैसा चक्कर चलाती हूँ। नहीं भाभी, आपको गलत फहमी हुई, ऐसा कुछ भी नहीं। चल ना रागिनी, मुझसे मत शर्मा। बता बता, जल्दी बता, कौन है? ठीक है, मत बता, लेकिन तेरे चेहरे पर साफ नजर आता है कि तू उस लड़के के बारे में दिन रात सोचती रहती है। बात करती है। बाबूजी, मुझे दिख रहा है कि आपकी बेटी आपकी कौशल्या निवास का नाम खूब रोशन करेगी। रीत ये कैसी है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।